लास्ट क्लास में थ्योरी ऑफ कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक सिखाया था, यस सर। यस सर। है ना। आज से हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं। ये उसी का कंटिन्यूएशन है। बुक के हिसाब से देखोगे तो नया चैप्टर है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, तो हम लोग भी उसको नया चैप्टर ही कहते हैं। छोटा सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही कंटिन्यूएशन है। चैप्टर का नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटर, कैपेसिटर का नाम सुना है तुम लोगों ने? यस सर। देखा है कभी? सर पंखे में क्या आवाज हुआ? मैंने कहा नाम सुना है, कैपेसिटर देखा है कभी? यस सर। कहाँ देखा? Sir, one of them is present in the fans, right? So I've seen in the fan that small cylindrical one, electrical equipment. बिल्कुल। फैन में एक छोटा सा सिलिंड्रिकल टाइप होता है, वो कैपेसिटर ही है। और भी बहुत चीजों में होता है, फैन में दिखाई देता है घर में। ठीक है, तो कैपेसिटर कहते किसको है ये समझो। कोई भी कंडक्टर, थ्योरेटिकली कोई भी कंडक्टर कैपेसिटर हो सकता है। मीन्स किसी भी कंडक्टर के पास, जिसके पास चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी हो, वो कैपेसिटर है। अब वो काम का है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर पाता है। लेकिन कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप साइज का, कुछ भी, कुछ ना कुछ चार्ज तो स्टोर करता ही है। तो बाय डेफिनेशन सब कैपेसिटर हो गया। आई बात समझ में? तो कैपेसिटर का डेफिनेशन बोलेंगे, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used for storage of charge is called a capacitor। तो किसी कंडक्टर पर अगर चार्ज दोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। किसी भी शेप साइज का कंडक्टर है, कैसा भी, इस पर अगर चार्ज आ गया तो इस पर इसका पोटेंशियल चेंज इंक्रीज होगा, होगा ना। बोलो। Yes. अच्छा, तो हर कंडक्टर में चार्ज देने से किसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज करेगा, वो तो इंडिविजुअल कंडक्टर बताएगा। वो तो इंडिविजुअल कंडक्टर के शेप साइज पर डिपेंड करेगा। बट इन जनरल ये तो पक्का है कि किसी चीज पर, किसी कंडक्टर पर चार्ज क्यू है और उसका पोटेंशियल वी हो गया, तो क्यू वी के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। देखो वी क्या होता है, के क्यू बाई आर या कुछ भी ऐसा, तो वी हमेशा क्यू के प्रोपोर्शनल होता है। यस सर। तो ये जो क्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वी में, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी दिख रहा है, इसको हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं या कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कॉमन सेंस, अच्छा, इसका यूनिट होता है
वैसे देखोगे तब तो कूलम पर वोल्ट होगा। तो ये जो कूलम पर वोल्ट है इसको फैराड कहते हैं, कैपिटल एफ। मोस्टली इसमें म्यू एफ लिखा रहेगा, माइक्रो फैराड, मतलब 10⁻⁻⁶ फैराड, इस तरह का मिलेगा। तो कैपेसिटेंस का सिग्निफिकेंस क्या है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, है ना। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये उस कंडक्टर के चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. So capacitance C of a conductor represents charge storing capacity दूसरा, ये जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड किस चीज पर करेगा, तो कंडक्टर के ज्योमेट्री पर और उसके आसपास के मीडियम पर। सो कैपेसिटेंस कैसे देखेंगे अभी, सी डिपेंड्स ऑन geometry, that is shape and size of conductor and medium of surrounding। मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, उस पर। कैसे ये अभी देखेंगे, पहले इतना कॉपी कर लीजिए।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस नो सर। सर, नो सर। सर ये चार्ज स्टोर कैसे करता है, मतलब नहीं, चार्ज स्टोर करने का मतलब हुआ किसी कंडक्टर पर आपने चार्ज दिया तो वो उस पे रह गया, लेकिन उस पर इनफाइनाइट चार्ज तो नहीं दे सकते हैं ना। जैसे देखो चार्ज कैसे होता है, तो किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, या कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यही कहानी होती है यस सर। ना। तो जैसे जैसे उस पर चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा या उस पर आएगा, उसका पोटेंशियल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, यस सर। होगा ना। तो उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज करेगा ये उसके शेप साइज पर डिपेंड करेगा। देखा था कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उस पर चार्ज रहता है तो उसका पोटेंशियल कितना होता है, कोई दूसरे शेप साइज का है तो कितना होता है, देखा था, है ना। तो अब इस बात को उल्टा समझते हैं कि अगर हम 5 वोल्ट की बैटरी से पोटेंशियल सप्लाई किए किसी कंडक्टर को तो उस पर चार्ज आना चाहिए। बात समझ आया? हाँ सर। तो 5 वोल्ट की बैटरी से कंडक्टर को अगर हम पोटेंशियल दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर 5 वोल्ट के पोटेंशियल पर आ गया। अब कंडक्टर 5 वोल्ट के पोटेंशियल पर आ गया मतलब उस पर कुछ चार्ज जरूर आ गया होगा। हाँ सर। वो चार्ज उस पर कितना आया होगा वो हर शेप साइज के कंडक्टर पे अलग अलग होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर पे अलग अलग होगा। उसको हम लोग उस सिस्टम का कैपेसिटेंस कहते हैं। क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े। लिख लिया है सबने? लिख लिया है सबने? यस सर। ठीक है। इसे इधर देखना। Depending on shape and size, capacitors are, जैसे जो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना है, एक को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बताता हूँ कैसे होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर, या जो फैन में दिखता है वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। जो फैन में दिखता है वो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और भी बहुत होता है। तो इस तरह के कैपेसिटर्स के टाइप हैं, है ना। इसमें से हम लोगों को सिलेबस में सब एक ही है वैसे, बट कैपेसिटर की सारी प्रॉपर्टी समझने के लिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के थ्रू हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और ये हमारे सिलेबस में है। बाकी सब का डेफिनेशन और थोड़ा डेरिवेशन हम करा देंगे, बट सारे प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के ही। तो आज मैं वैसे तीनों बता देता हूँ, बट एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से देखो, लिखना नहीं है, समझ लो, एक बार समझने का काम है।
सब लोग ध्यान से देखिए, इसमें होता क्या है कि एक प्लेट होता है, और इसी के पैरेलल लिखना मत, देखता हूं मैं बना पा रहा हूं कि नहीं जो डायग्राम चाहता हूं, शायद नहीं। रुक जा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है, ये एक प्लेट है, और ऐसा ही एक प्लेट इसके पैरेलल रखा गया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो इसका ये जो सरफेस है, इस साइड वाला ये सरफेस, और इसी के पैरेलल है इसका ये सरफेस, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी है। ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, इसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो हर बार बुक में और प्रॉब्लम में ऐसा डायग्राम नहीं रहेगा, जस्ट 2 लाइनें रहेंगी, बट पहली बार देख रहे हैं इसीलिए। इसमें इस प्लेट को चार्ज अगर हम प्लस देंगे इसके इस सरफेस पर, तो इसके इनर सरफेस पर इतना ही नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस पर चार्ज अगर क्यू दिया तो इस पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा माइनस क्यू। ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैसे? ऐसे देखते हैं। तो ये समझाने के लिए हमने ऐसा किया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ड्रॉ करेंगे इसको, ऐसे ड्रॉ करेंगे, जस्ट 2 प्लेट ड्रॉ करेंगे जिसका प्लेट एरिया ए है, एक दूसरे के पैरेलल। ये उसी का क्रॉस सेक्शन है, समझ आ रहा है? यस ये हो गया फर्स्ट प्लेट जिसके इनर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है, और ये सेकेंड प्लेट जिसके आउटर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज है। हमने चार्ज कितना दिया? हमने इस सिस्टम को चार्ज कितना दिया? क्यू चार्ज दिया। माइनस क्यू तो इंड्यूस चार्ज है ना। आइडियली ये हो गया अर्थिंग, बट वो दिखाते नहीं है, उसमें ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर हम प्लेट ए को क्यू चार्ज देंगे तो बगल वाले प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अच्छा, पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से बाकी है ना?
यहां से बाकी है कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया। यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. छोटा चैप्टर है ये। अब देखो, प्लेट एरिया ए है, चार्ज क्यू है। अब यहां पर अगर हम ए और बी के बीच में किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर और नेगेटिव चार्ज के कारण भी फील्ड इधर होगा। Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज के कारण कितना होगा, फिर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव चार्ज का सिग्मा। होगा ऐसा, लास्ट क्लास में पढ़े थे। लास्ट नहीं, लास्ट से पहले वाले क्लास में कि एक सरफेस के साइड अगर चार्ज रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। उसको दिखाता हूँ। नॉन कंडक्टर के लिए होता है। हाँ, इसी में दोनों साइड अगर चार्ज रहता तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता। सॉरी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता। तो एक ही साइड है तो नॉन कंडक्टर के जैसा हो गया ना। यस सर। तो सिग्मा मतलब क्यू बाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये भी हो गया क्यू बाई ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हो गया।
तो फाइनली हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना हो गया, मतलब प्लेट ए और प्लेट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू सेपरेशन बिटवीन देम D, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. मतलब प्लेट ए हायर पोटेंशियल पर होगा, प्लेट बी लोअर पोटेंशियल पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है ना? यस सर। तो इसको हम लिखेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो यहां से मुझे मिल जाएगा Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। समझाने के लिए ऐसे किया। डेल्टा वी का मतलब ये हो गया कि एक कैपेसिटर को अगर हम V वोल्ट के V मतलब डेल्टा V वोल्ट के बैटरी से अगर ऐड कर दिया, तो बैटरी का पोटेंशियल V है, तो इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा। मान लो 5 वोल्ट की बैटरी डाले हम लोग, मान लो V वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब क्या है कि ये 0 है और ये प्लस V पोटेंशियल पर है, यही मतलब होता है ना। यस सर। नेगेटिव टर्मिनल जिससे है वो 0, पॉजिटिव जिससे है वो, यही होता है। तो ये डेल्टा भी क्या हुआ? ये बैटरी हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट। तो ये जो टर्म है यही कैपेसिटेंस हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सिस्टम पर, इस सिस्टम के दोनों प्लेट के क्रॉस अगर हम डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो इस पर चार्ज Q इंटू सी वी के बराबर आता है, तो यही C का वैल्यू हुआ। तो C इज Yes, sir. टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ये आपका इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया? सर एक सेकेंड. डन सर. हो गया. तो यहां से हम लोग कैपेसिटर का डेफिनेशन बोलेंगे कि a सिस्टम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का a system of two parallel plates separated by a small distance. जितना कम डिस्टेंस रहेगा और जितना ज्यादा प्लेट एरिया होगा, कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस उसका उतना ज्यादा होगा, उतना अच्छा कैपेसिटर होगा, है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो हम लोग इसको यही बोलेंगे कि a system of two parallel plates separated by a small distance is called a parallel plate capacitor. ठीक है? आई बात समझ में? Yes, sir. तो a system of two parallel plates separated by a small distance is called a parallel plate capacitor. ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. ये डेफिनेशन कॉपी कर लो पहले. Done, sir. हो गया? अब देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में ही आगे समझते हैं. नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर.
देखो ध्यान से, सपोज ये कैपेसिटर है ना। अब लास्ट लेक्चर में एनर्जी डेंसिटी बताया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, याद है? यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी सिखाया था कि नहीं? सही से Yes, sir. सिखाया था। और नहीं तो और भी तरीका है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। दोनों मेथड बताया था। सपोज ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। तो ये जो स्विच S है, जब हम इस स्विच S को क्लोज करेंगे t इज इक्वल टू 0 पर, तो प्लेट पर चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा ना? यस प्लेट पर चार्ज नहीं होगा। तो किसी टाइम पर प्लेट पर चार्ज मान लो स्मॉल q है, तो इस पर प्लस स्मॉल q, इस पर माइनस स्मॉल q। प्लेट पर टोटल चार्ज कितना होगा? तो C इंटू V के बराबर, अगर बैटरी V वोल्ट का है तो। होगा ऐसा? यस सर। तो अगर मैं फर्दर चार्ज dq डिपॉजिट करूं इस पर, तो ये जो फर्दर dq चार्ज डिपॉजिट हुआ, वो डिपॉजिट करने में वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन हो जाएगा मेरा dq इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, यही होगा। Yes, sir. तो dq कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उस मोमेंट पर होगा q अपॉन c, होगा। इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर दे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा तो इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा 1/c इंटीग्रल q dq फ्रॉम q इज इक्वल टू 0 टू q इज इक्वल टू कैपिटल Q, ऐसा होगा? बोलो। यस सर। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, q स्क्वायर बाई 2c एनर्जी स्टोर्ड, ऐसा हो जाएगा। और q को c भी पुट कर दोगे तो यही फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, होगा। Yes, sir. तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर लो एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर के लिए। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे व्हेन कैपेसिटर ऑफ
capacitance C having charge Q on it. इसको यूज करेंगे when capacitor of capacitance C is connected with a बैटरी V वोल्ट। ठीक है, मैं जो दूसरा मेथड कह रहा था जो ज्यादा आसान है वो देखो। हम लोगों ने देखा था कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, देखा था ऐसा। यस सर। तो ये एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना? Yes, sir. तो टोटल एनर्जी को हम लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब प्लेट एरिया मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। उसी के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, देखा था ऐसा। Yes, sir. और सिग्मा क्या होता है? तो Q बाई ए, तो Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, ऐसा होगा। ऐसा होगा। तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2, ध्यान से देखोगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी दिख रहा है, बोलिए। यस सर। और ये कैपेसिटेंस होता है। तो इस एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, वही Q स्क्वायर बाई 2C, या इसी को लिख दो तो हाफ CV स्क्वायर, एक ही बात है। क्लियर है? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको।
हो गया? बोलिए, लिख लिया आपने? यस सर। आगे बढ़े? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सब लोग ध्यान से देखो। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? वर्क डन बाय द बैटरी in charging a capacitor. तो देखो, बैटरी टोटल चार्ज दिया Q और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इस बैटरी से बैटरी के थ्रू टोटल Q चार्ज फ्लो हुआ, यही मतलब हुआ। तो ये चार्ज Q V पोटेंशियल डिफरेंस से चला तो वर्क डन Q इंटू V होगा। बोलो, बोलो कुछ जल्दी। कोई चार्ज Q अगर V पोटेंशियल डिफरेंस पे चलता है तो वर्क डन कितना होता है? Q इंटू V होता है ना। यस सर। तो टोटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज अगर बैटरी से पास किया है तो बैटरी कितना वर्क किया होगा उस Q चार्ज को पास कराने में? Q इंटू V। तो वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर दिख गया। यस सर। तो ध्यान से देखोगे, बैटरी वर्क किया CV स्क्वायर और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुआ हाफ CV स्क्वायर। इसका मतलब पक्का है कि जो बच गया हाफ CV स्क्वायर वो हीट लॉस हुआ है। यस सर। तो ये हमेशा याद रखो कि कैपेसिटर के चार्जिंग में 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी ही कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। रेस्ट 50% हीट लॉस होता है। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। Hence 50% of work done by a battery is stored in a capacitor. And remaining 50% is lost as heat. याद रहेगा? यस सर। ये दोनों नोट कॉपी कर लो।
डन सर। हो गया? No, sir. None, sir. ठीक है। एक और देखो, कॉमन सेंस। लास्ट क्लास में डाई इलेक्ट्रिक किया था। Yes, sir. तो देखो, अगर कैपेसिटर प्लेट के बीच का मीडियम कोई डाई इलेक्ट्रिक है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो अब इसके कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट की जगह K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये K हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कॉमन सेंस ये समझ आया कि अगर कोई कैपेसिटर कोई एयर कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, उसमें हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो उसका नया वाला कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। Yes, sir. So if a dielectric of dielectric constant K is introduced between a space of air capacitor of capacitance C then its capacitance will get increased to Kc। कॉमन सेंस है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। तो इसको भी कॉपी कर लो। इसके बाद आते हैं वो मेन पॉइंट जिसके लिए मैं इतना कहानी सुना रहा हूं।
उसको पहले कॉपी कर लो। हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. सबका हो गया? अब जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, सब लोग लिखिएगा मत, ये कंफ्यूजिंग है और इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। सब लोगों ने लिखना बंद कर दिया? सब लोगों ने लिखना बंद कर दिया? Yes, sir. चलो लिखना बंद करो और ध्यान से देखो। दो सिनेरियो है। एक सिनेरियो ऐसा बना देते हैं जिसमें ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इस पर चार्ज Q है, और एक डाई इलेक्ट्रिक जो इसी के शेप साइज का है, जिसका कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ये हमने इसके भीतर डाल दिया। ठीक है, ये बात समझ आई?
तो क्या होगा, नया वाला कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, होगा। यस Yes, sir. नया वाला चार्ज क्या हो जाएगा, नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, और नई वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, सोच के बताइए। बोलिए। बोलो, डरना नहीं है, सीख रहे हैं हम लोग, डर क्यों रहे हो, जो मन में आए बोलो, डरना कहाँ है इसमें। KCV. क्या बोल रहे हो, बोलो। KCV. नहीं आवाज आई, फिर से बोलिए। देखो, कोई बताएगा। सर KC बोल रहा नहीं, केसीवी नहीं, चार्ज वही रहेगा। चार्ज वही क्यों रहेगा, क्योंकि चार्ज देने वाला कहाँ कोई है, बैटरी वैटरी तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी भूख बढ़ गई, लेकिन खाना नहीं है तो थोड़ा तुम ज्यादा खाओगे। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना। क्लियर है। सर एक बार वापस बताओ। देखो, मैंने कहा एक कैपेसिटर है जिस पर चार्ज Q है, और उसमें मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसका कैपेसिटी तो इंक्रीज हो गया, ये पक्का है। तो नया वाला कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स पुराना वाला कैपेसिटेंस। लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया तो वो और चार्ज कब लेगा, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा। यस सर। तो बैटरी है ही नहीं, तो चार्ज तो उतना ही रहेगा। Yes, sir. इस केस में ये चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ये बात समझाना जरूरी है। देखने में आसान लगता है, लेकिन तो इस केस में चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि कोई बैटरी नहीं है, because battery is not connected to it. ये बात समझ आए। Yes, sir. अब क्या है, चार्ज उतना ही है, बट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, तो नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, Q बाई C। तो V डैश क्या होगा, Q डैश बाई C डैश। तो नया वाला V पुराना वाला V अपॉन C हो जाएगा। यस सर। नई वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, पुरानी वाली एनर्जी अपॉन, नहीं C नहीं, K ना, C क्यों लिख दिया। नया वाला पोटेंशियल डिफरेंस पुराना वाला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन के हो जाएगा, Yes. और नई वाली एनर्जी पुरानी वाली एनर्जी अपॉन के हो जाएगी। सोच के बताओ। सर पोटेंशियल क्यों चेंज हुआ? पोटेंशियल क्या होता है, Q अपॉन C। तो V डैश क्या होगा, Q डैश अपॉन C डैश। तो Q डैश तो Q ही है, और C डैश हो गया KC। तो ये V बाई K हो गया। यस सर।
तुम्हारे समझने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लो तुम्हारा पेट भरा हुआ है और तुम बैठे हुए हो, ठीक है। Yes, sir. अब तुमने एक कुछ भी हाजमोला या कुछ ऐसा चूरन खा लिया जिससे भूख बढ़ गई, तो तुमने कुछ वैसा चूरन खा लिया, मान लो जो डाइलेक्ट्रिक है वो खा लिया तुमने, अब तुम्हारी भूख बढ़ गई। Yes, sir. तो तुम्हारी भूख बढ़ गई, अब सामने खाना नहीं है तो तुम खाओगे तो नहीं, Yes, sir. तो तुम्हारे पेट का खाना उतना ही रहेगा, मतलब चार्ज वही रहेगा। तुम्हारे खाने की कैपेसिटी बढ़ गई तो C' बढ़ गया। अब खाने की कैपेसिटी बढ़ गई मगर खाना उतना ही है जितना था, तो क्या होगा, तुम्हारा जो नया वाला पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा ना। तुम्हें भूख लगी रह गई, अब पहले पेट भरा हुआ था और अब भूख लग रही है, Yes, sir. पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। Yes, sir. और तुम्हें भूख लग रही है मतलब तुम्हें लगेगा एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, तो एनर्जी भी डिक्रीज कर गया। Yes, sir. उल्टे साइड देखो, अगर बैटरी लगी हुई है तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कैपेसिटी इंक्रीज हो गई और बैटरी लगा हुआ है तो चार्ज भी अब इंक्रीज हो जाएगा। Yes, sir. के टाइम्स ही होगा, क्योंकि क्यू क्या होगा, C'/V। आई बात समझ में। बट नया वाला पोटेंशियल पुराने वाले पोटेंशियल के बराबर ही रहेगा। Yes, sir. नई वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी, के टाइम्स पुरानी वाली एनर्जी। समझ आया कुछ। तो इसमें चार्ज कांस्टेंट रहेगा और इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी का जितना पोटेंशियल है वो तो हमेशा मेंटेन रखना है कैपेसिटर प्लेट को, है ना। सर ये बैटरी में चार्ज क्यों बढ़ जाएगा? बैटरी में नहीं, कैपेसिटर में चार्ज बढ़ेगा। मतलब कोई मतलब तो कहानी ऐसी है कि तू बैठा हुआ है और तू खाना खाया हुआ है, सब कुछ सही है। अब तुमने कोई चूरन खा लिया तो तुम्हारी भूख बढ़ गई, मतलब कैपेसिटर बढ़ गया। तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है मतलब बैटरी है चार्ज देने को, तो तुम और खा लोगे, है ना। बोलो। यस तुम और खा लोगे मतलब चार्ज बढ़ गया। यस सर। अब तुमने और खा लिया मतलब तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई यस सर। और अब तुम्हें भूखा महसूस भी नहीं हो रहा है, मतलब तुम्हारे खाना खाने का पोटेंशियल वही है कांस्टेंट। हाँ सर। सो जब बैटरी से कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सर लेकिन ये भी चार्ज जब बैटरी कनेक्टेड होगा तब वो कोई लिमिट तक ही वो बढ़ेगा ना, फिर वापस कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ तो K इंटू Q तक जाके, दैट इज KCV तक बढ़ेगा, उसके बाद क्यों बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम उतना चार्ज रख सकता है KCV, है ना। यस। तो देखोगे दोनों ही केस में कैपेसिटर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सेम है, लेकिन चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाने का मतलब चार्ज बढ़ जाना नहीं होता है, चार्ज सप्लाई करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। समझे मेरी बात। सर हाँ, सर U डैश इज इक्वल टू के क्यू कैसे हुआ? KU तो नया वाला एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ CV²। V यस सर। C हो गया K टाइम्स, तो एनर्जी ओवरऑल K टाइम्स हो गया। यस सर।
पहले वाले में एनर्जी क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो Q कांस्टेंट है, C के टाइम्स हो गया, तो नया वाला एनर्जी पुराने वाला एनर्जी अपॉन के हो गया पहले वाले की सिनेरियो में। Yes, sir. आया समझ में सबको? कॉपी कर लीजिए यहाँ तक। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. बहुत छोटा टॉपिक है, 2 लेक्चर में खत्म भी हो जाएगा, या मैक्सिमम 3 लेक्चर। सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, मेरा हुआ नहीं। तो तुमने तो पूछा कि हो गया क्या। Done, sir. एक ये क्वेश्चन कोशिश करो।
सर ये डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी बढ़ कैसे जाती है? लास्ट क्लास में देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स जब सिखाया था तो देखे थे ना हम लोग कि डाइलेक्ट्रिक डालने से अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। यस सर। नोट करता है? 1/k से कम। तो देखो, इसका मतलब क्या है, जो एप्सिलॉन नॉट का टर्म है वो k टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। यस सर। दिख रहा है? तो नया वाला मीडियम का परमिटिविटी चेंज होकर k टाइम्स हो जाता है। तो इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी जहां पर एप्सिलॉन नॉट यूज होता है वहां पर अब k एप्सिलॉन नॉट यूज होगा। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या था, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो अब वो हो जाएगा k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। यस सर। ये बताओ, ये तो सबसे चिन्ह दिया है, मैंने ऐसे ही दिया ये कोई स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर पर चार्ज क्यों दिया, तो इस स्फेयर पर चार्ज क्यों दिया, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बोलो बताओ। पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा। यस सर। मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू क्यू इज वी। तो यहां से क्यू क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी। तो क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो यही टर्म सी हो गया इसका। आया समझ में? बहुत सीधी कहानी है कि किसी भी सिस्टम का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी पर वोल्ट की 1 वोल्ट पोटेंशियल दिए तो कितना चार्ज रखेगा, उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो दुनिया में हर चीज का कैपेसिटेंस हो सकता है। समझ आया? यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. क्लियर सबने? इसको कोशिश करो।
सर आंसर सेंड किया है। देखता हूँ। सर मैंने भी सेंड किया। ओके, देखता हूँ। सब लोग देखो ध्यान से, सबने अटेम्प्ट कर लिया। Yes, sir. तो अभी का सिनेरियो क्या है कि ये प्लस, ये माइनस और इस पर चार्ज है CV। अभी का सिनेरियो ऐसा है। यस सर। क्योंकि ये इस बैटरी से चार्ज हो रहा है ना, ये तो ओपन है। अब कह रहा है कि S1 को ओपन करके S2 को क्लोज कर दिया। अभी सिस्टम की एनर्जी कितनी है? हाफ CV², ये एनर्जी है। और सिस्टम पर चार्ज कितना है? तो C/V है। अभी जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ यही है, हाँ या ना बोलो। Yes, यस sir. अब जब S1 को हटा देंगे और S2 को क्लोज कर देंगे, तो अब ऐसा हो जाएगा कि ये 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हो गया। Yes, sir. तो 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हो गया, तो प्लस माइनस की पोलैरिटी यही रहेगी। अब मेरा चार्ज कितना हो गया? 2CV हो गया। फाइनल चार्ज 2CV हो गया। यस सर। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ इंटू C इंटू 2V का स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स हाफ CV²। ये हो गया फाइनल एनर्जी। तो देखो ये है फाइनल एनर्जी और ये है इनिशियल एनर्जी। सॉरी, ये ऊपर वाला है इनिशियल एनर्जी। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो बैटरी ने कितना वर्क डन किया। तो इस पर CV चार्ज पहले से था, यानी कि इस 2 वोल्ट बैटरी से C/V चार्ज गया है। अरे ये बात समझ में, उस पर CV चार्ज पहले से था और नीचे वाला बैटरी उस पर CV चार्ज
और भेजा, यही कहानी हुई। यस सर। तो बैटरी ने कितना वर्क किया? तो बैटरी ने वर्क किया 2v इंटू CV, यही होगा, क्योंकि कितना चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ, CV चार्ज ही बैटरी से फ्लो हुआ ना। तो 2 वोल्ट की बैटरी से CV चार्ज फ्लो हुआ, तो बैटरी ने कितना काम किया? इतना काम किया। तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया CV स्क्वायर, हुआ। यस। और सिस्टम का एनर्जी कितना इंक्रीज हुआ? तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो 3 टाइम्स हाफ CV स्क्वायर हुआ। देखो ना, 4 टाइम्स हाफ CV स्क्वायर और हाफ CV स्क्वायर का डिफरेंस 3 टाइम्स हाफ CV स्क्वायर, दैट इज 1.5 CV स्क्वायर। ये एनर्जी इंक्रीज हुआ। तो बैटरी ने वर्क डन इतना किया और कैपेसिटर में एनर्जी इतना इंक्रीज हुआ, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हीट लॉस होगा। बोलो। बैटरी ने जितना काम किया माइनस कैपेसिटर का जितना एनर्जी इंक्रीज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो लॉस होगा। क्योंकि बैटरी 2 CV स्क्वायर काम किया, मतलब आइडियली 2 CV स्क्वायर एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन बढ़ी कितनी? 1.5 CV स्क्वायर, मतलब 0.5 CV स्क्वायर हीट लॉस होगा। आया समझ में? यस सर। सबको समझ आया? यस सर। समझ के कॉपी कर लीजिए। सर डेल्टा क्यू सीवी कैसे आया वो नहीं समझ। क्या बोल रहे हैं? सर डेल्टा क्यू सीवी कैसे आया वो नहीं समझ में आया। डेल्टा यू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। नहीं सर डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू इसलिए कि इनिशियल चार्ज कितना है कैपेसिटर पर जब स्विच S1 क्लोज्ड है? सीवी CV। और जब S2 क्लोज है तब कितना चार्ज है? वो सीवी। अच्छा उसका मतलब 2 वोल्ट के बैटरी से कितना चार्ज गया होगा? सीवी जाए। समझ गए? यस सर। सबको समझ आया? यस सर। ठीक है। आप लोगों को नीट के लिए प्रैक्टिस पेपर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल का भेज दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला।
और पोटेंशियल वाला भी भेज देता हूँ। इसमें कैपेसिटर इंक्लूडेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही। तो जो पहला असाइनमेंट अभी मैंने भेजा है उसमें कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी जो दूसरा भेज रहा हूं उसमें कैपेसिटर है। तो ये दोनों आपको करने हैं, ठीक है। तो सॉरी, गलत किसी और को भेज दिया, डिलीट कर दिया। ऑरेंज हाउस। अभी आप लोगों को एज अ होमवर्क एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करना है, ठीक है, लिख देता हूं मैं। और ये जो 2 असाइनमेंट मैं भेजा आपको, वो असाइनमेंट, उसका आंसर सॉल्यूशन सब भेज देता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। एक मिनट। भेज दिया मैंने। बिसाइड दिस अभी आप घर जाके एससी वर्मा, ज्यादा नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और पुराना होमवर्क जो अभी ग्रुप पे भेजा है वो कीजिए फील्ड पोटेंशियल का, ठीक है। सर एचसीवी के गॉस लॉ में एक डाउट है, एक क्वेश्चन। बोलो, पूछो। सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, एचसीवी गॉस लॉ, जिसमें प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो वाला ना? यस सर। हाँ, वो कैपेसिटर में सिखाऊंगा मैं, ठीक है, वो एक्चुअल में कैपेसिटर में सीखेंगे उसको। वो कैपेसिटर के जैसा ही प्लेट दिखेगा आपको, तो वो सीखेंगे अभी। और बोलिए, सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्या है? सर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्या बोलो? सर जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन मैथ्स में यूज करते हैं उसका मतलब रिपीटेड एडिशन होता है ना? हाँ, होता है। तो सर फिजिक्स में हम लोग जब यूज करते हैं तो वैसा कुछ दिखने को नहीं मिलता, मतलब सर वैसे लॉजिक जैसे तो जैसे हाफ एम वी स्क्वायर वो सब, तो वो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर सर, तो फिर हम लोग रिपीटेड एडिशन थोड़ी ना कर रहे हैं हाँ, रिपीटेड एडिशन ही है, किसने कहा नहीं है। सर। फर्क इतना है कि वहां न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है, यहाँ पर वो इक्वेशन में लिखा हुआ है। तो समझा नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर में रिपीटेड एडिशन। अभी समझा देता हूँ, 2 मिनट।